So right now we want to discuss about our new chapter. The name of the chapter is बायोमोलिक्यूल. ठीक है, नए चैप्टर को हमको डिस्कस करना है आज, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें मोस्टली प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब आपके क्या है, एक प्रकार के बायोमोलिक्यूल. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम अब देखने वाले हैं. इस चैप्टर में पहले तो हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है. इंट्रोडक्शन में हमको देखना है कि बायोमोलिक्यूल मतलब क्या होती है. बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं और जो हमारे बॉडी में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसको रन करने में जो हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल. ओके, so I think around two definitions already given here. Biomolecule are naturally occurring organic chemical substance which is essential for the running of life. इसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहां पर दिए है, वो कुछ आपको इस तरह से दिए है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये आपके होते हैं सब बायोमोलिक्यूल. ठीक है, तो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी है. ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल एंड विच प्ले वन ऑफ द वाइटल रोल इन structural and metabolism activity of animals. It's called as biomolecule. Now we will move toward the next topic of our discussion, that is classification of biomolecule. Okay, I hope all of you understand this. ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है. In this topic we will try to conclude all this topic. पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट. ओके, उसके बाद है प्रोटीन, आफ्टर दैट लिपिड्स, देन एंजाइम, उसके बाद विटामिन एंड देन न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कुछ इसके बारे में कि कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और अल्डिहाइड विच ऑब्टेन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, इट्स कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन को हमने देखा था कि प्रोटीन मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें मिलते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, उसको हम कहते हैं प्रोटीन. उसके बाद लिपिड हमने देखा था. ये सबको हमको एक एक कर पढ़ना है. एंजाइम मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में कैटालिटिक एक्टिविटी क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर की जो केमिकल रिएक्शन है उसको वो उसका रेट बढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं एंजाइम. विटामिन जो आपको पता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में लगते हैं लेकिन उनका रिक्वायरमेंट बहुत एसेंशियल है, उसको हम कहते हैं विटामिन. ओके, उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरिड आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. में दो टाइप है, एक है आपका डीएनए और एक है आरएनए. ठीक है, तो बगैर किसी देरी के इसको हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे. वो कुछ इस तरह से, पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन विच इज ऑब्टेन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस. उसमें क्या हो गए, हाइड्रोक्साइड के जो ग्रुप हो गए वो 2 से ज्यादा हो गए या 3 हो गए या 4 हो गए. ठीक है, और मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या हो गए, अल्डिहाइड और कीटोन, और वो आपको कब मिलेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद. ओके, तो सिंपली आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो अपने आप में पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जो हमें हाइड्रोलिसिस करने के बाद मिलते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, और उनका जनरल फॉर्मूला आपको यहां पर दिया है, दैट इज CX इन ब्रैकेट H2/Y. ओके, तो इस तरह से ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा कार्बोहाइड्रेट का आपको याद रखना है.
अगर ब्रॉडली अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए। कितने? 3, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड डोंट मेक एनी काइंड्स ऑफ अननेसेसरी एक्टिविटी, ओके, स्पेशली दोज आर सिटिंग बैक साइड, ठीक है ना? हाँ, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिटेल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो फर्स्ट इनिशियली हमको क्या पढ़ना है? मोनोसैकेराइड। जैसे मैंने आपको बोला कि कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ओके। मोनोसैकेराइड मींस दोस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैविंग सिंगुलर यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, एक ही शुगर मॉलिक्यूल का उसमें यूनिट होता है, उसको आप कहते हैं मोनोसैकेराइड। या फिर दूसरी डेफिनेशन ऐसी हो सकती है, मोनोसैकेराइड आर दोस काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट which does not undergoes the process of hydrolysis, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और ना होने की वजह से हमको उसमें जो एक्चुअल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है वो हमको मिलता नहीं है। मतलब एक ही यूनिट है उसमें किसका? शुगर के मॉलिक्यूल का, जिसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में आपको वो उसको बोल सकते हैं उसमें शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो एक ही है, ओके, मोनोसैकेराइड। दैट्स व्हाई उसको क्या कहा है? मोनोसैकेराइड। एग्जांपल के तौर पे आपको यहां दिया है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में ग्रुप होता है कीटोन, और फ्रुक्टोज में जो ग्रुप होता है वो होता है कीटोनिक ग्रुप, और ग्लूकोज में होता है अल्डिहाइडिक ग्रुप। ये यहां पर आपको ग्लूकोज का क्या दिया है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है। तो आप देख रहे होगे ऊपर जो दिया है आपको क्या दिया है? अल्डिहाइड ग्रुप। और जैसे हमने डेफिनेशन में कहा था, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? 4, है ना? तो दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन विच ऑब्टेन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड। एग्जांपल आपको याद रखना है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपको मिलेगा मोस्टली फ्रूट से। उसके बाद है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिलते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड। 2 मोनोसैकेराइड को अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको मिलेगा डाइसैकेराइड, उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब इट इज द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, इट्स कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। एग्जांपल आपको दिया है यहां पर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज जो आपको पता है कहां पर मिलता है? आपको मिल्क में, ठीक है। सुक्रोज जो आपको मिलता है शुगर कैन में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या था? डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब ऐसे केमिकल या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिलते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर देन 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। अगर आपने 3 या 3 से ज्यादा मोनोसैकेराइड को ज्वाइन किया तो आपको क्या मिलता है? पॉलीसैकेराइड। एग्जांपल आपको यहां पर दिया है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ये यहां पर आपको सेलुलोज का स्ट्रक्चर दिया है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होगे इसमें 3 क्या है? मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ज्वाइन हुए, और ज्वाइन होते समय जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। उसके बाद हमको थोड़ा पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जो है आपका प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और उसका दूसरा नाम है अल्डोहेक्सोज अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ये नॉर्मली 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक आपका होता है ओपन चेन फॉर्म और दूसरा है साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा ग्लूकोज जो है इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एनर्जी फॉर सेल। जो सेल होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में जो भी सेल होते हैं उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है एनर्जी का वो क्या है? ग्लूकोज, ओके। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। एक केमिकल रिएक्शन दी है आपको जिससे केमिकली आप जो हमारा ग्लूकोज है उसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे वो आपको दिया है।
सुक्रोज के मॉलिक्यूल को एसिड हाइड्रोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और आपको मिला एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है आपको पता होना चाहिए, अल्डिहाइडिक ग्रुप, और फ्रुक्टोज में होता है कीटोनिक ग्रुप। ओके, सो दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट मोनोसैकेराइड। और एग्जांपल किसका लिया हमने यहाँ पर, ग्लूकोज का। ठीक है, उसके बाद है आपका डाइसैकेराइड। फिर से डेफिनेशन कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डाइसैकेराइड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकेराइड को ज्वाइन करने के बाद मिलते हैं, उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। एग्जांपल आपको यहाँ पर किसका दिया है, एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है माल्टोज का। ठीक है, तो बेसिकली दोज काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड, इट्स कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पर सुक्रोज, उसके बाद माल्टोज और लैक्टोज। ये कैसे फॉर्म हो गए, एक चाहिए आपको ग्लूकोज और एक चाहिए फ्रुक्टोज, तो क्या मिलेगा आपको, सुक्रोज। अगर माल्टोज चाहिए तो आपको क्या कंबाइन करना होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दूसरा और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो आपको क्या मिलेगा, माल्टोज। लैक्टोज अगर चाहिए तो आपको क्या ज्वाइन करना है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज, तो आपको मिलेगा लैक्टोज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइसैकेराइड। और एग्जांपल आपको यहां पर किसका दिया है, माल्टोज का। और ये जो बॉन्ड होता है एक दूसरे से, जो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज द पॉलीसैकेराइड। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन में कहा है, पॉलीसैकेराइड मतलब दोस क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर देन 3 मोनोसैकेराइड, इट्स कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। एग्जांपल आपको यहां पर दिया है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, और यहां पर आपको सेलुलोज का एग्जांपल भी दिया है। तो इसमें जो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल है वो कितने दिख रहे हैं आपको, ये एक। ओके, कितने दिख रहे हैं, ये 1, 2 और ये 3। ओके, तो डेफिनेशन भी आपको पता होगी कि पॉलीसैकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कब फॉर्म होते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर देन 3 मोनोसैकेराइड, उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। एग्जांपल आपको याद रखना है सेलुलोज। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर किससे बने होते हैं, मोनोमर से। ओके, जैसे आपने वो गले में पहनने की माला देखी होगी, वो माला कैसे बनी होती है, छोटे छोटे फूलों से ना, तो बहुत सारे फूल ज्वाइन होके क्या बनती है, माला। तो उसी तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होके क्या बनता है, प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड को आप क्या बोल सकते हैं फिर, इट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, इट्स कॉल्ड एज अमाइनो एसिड। उसके बाद आपको एक बात यूनिक फीचर इसकी याद रखनी है कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है अमाइनो फंक्शनल ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इसमें होता है। जैसे कि यहां पर आपको दिया है, देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कितने, 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिक फीचर है अमाइनो एसिड का। अब उसका जनरल फॉर्मूला आपको यहां पर दिया है। ठीक है, दे कैन ज्वाइन टुगेदर बाय द बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे से जब ज्वाइन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। इन दैट टॉपिक वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड। अभी तक नेचुरली आपको 20 अमाइनो एसिड नेचुरली नेचर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपको कुछ एग्जांपल दिए है। ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से है, NH2 CH2 एंड COOH। ओके, आप जैसे मैंने आपको बोला है कि अमाइनो एसिड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है अमाइनो और एक होता है एसिडिक ग्रुप। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, तो उसको आप कहते हैं अमाइनो एसिड। तो पहला एग्जांपल आपको किसका दिया है, ग्लाइसिन का, और ये एक प्रकार का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है। उसके बाद है एलेनिन। ओके, उसके बाद है आपका सीरीन, आफ्टर दैट वैलिन, और उसके बाद है लाइसिन। ओके, इसमें आपको इतनी ही बात याद रखनी है, एक एग्जांपल है, ये कुछ एग्जांपल याद रखने हैं, और उसके बाद
इनका जनरल फॉर्मूला याद रखना है और लास्ट में आपको क्या याद रखना है कि ये क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, इट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन। और इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दो। एक होता है अमाइनो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। इसकी वजह से ये क्या फॉर्म करते हैं, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज कैरीड आउट किया जाएगा, सॉरी यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, उसी को कहते हैं ज्विटर आयन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एग्जांपल आपको दिया है ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, वैलिन और लाइसिन। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज द प्रोटीन। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रोटीन मतलब क्या होते हैं। प्रोटीन मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बहुत सारे अमाइनो एसिड को कंबाइन करके क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इट्स कॉल्ड एज प्रोटीन। बहुत सारे आपके प्रोटीन एक दूसरे में ज्वाइन होकर क्या बनते हैं, सॉरी अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन हुए तो क्या बनेगा, प्रोटीन, उसी को हम कहते हैं प्रोटीन। तो डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, इट इज द पॉलीमर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, इट्स कॉल्ड एज प्रोटीन। प्रोटीन का जनरल फॉर्मूला आपको यहां पर दिया है, दैट इज NHCrRCO/N। इनकी संख्या जो हो सकती है बहुत ज्यादा हो सकती है, N का मतलब कोई डिफाइन नहीं किया है यहां पर। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है अमाइनो पार्ट, उसके बाद होता है आपका कार्बोनिल पार्ट, उसके बाद होता है आपका आर मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल होते हैं लार्ज एंड बल्की मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, तो ये आप आगे पढ़ने वाले हैं कि इसमें अलग अलग स्टेज में स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। और ये जो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं उसको कहते हैं हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। द बॉन्ड बाय विच protein join together, it's called as polypeptide bond. Okay, now we will move toward the next topic. कुछ एग्जांपल आपको दिए प्रोटीन के, जैसे कि आपको हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है और वो ऑक्सीजन में जो हमारा ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरिड आउट करने का फंक्शन कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद है केरेटिन जो हमारे कहां पर होता है, बालों में, उसके बाद नेल में, स्किन में। इंसुलिन जो हमारे बॉडी का जो ब्लड में जो शुगर है उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद कोलोजन, ठीक है, उसके बाद कुछ एंजाइम है। इस तरह से ये आपके क्या है, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन, केरेटिन, इंसुलिन, कोलोजन एंड सम ऑफ द एंजाइम, स्पेशली अमाइलेज। ठीक है, तो इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये 4 फेज में आपको एक्सप्लेन करना होता है। पहला होता है प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज, टर्शरी फेज एंड क्वाटरनरी फेज। तो प्राइमरी फेज में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सेकेंडरी में वो क्या करता है, अल्फा एंड बीटा हेलिक्स फॉर्म करता है। ओके, अल्फा एंड बीटा शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड उसमें क्या होती है, फॉर्म होती है। लेकिन टर्शरी जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा होता है, 3D होता है। ठीक है, और क्वाटरनरी में जो अमाइनो एसिड प्रोटीन जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है 4 फेज में आपको एक्सप्लेन करना होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, फुली डेवलप प्रोटीन आपको कौन से फेज में मिलेगा, क्वाटरनरी फेज में। ओके, इनिशियली जो इम्यूचर प्रोटीन आप जिसको बोल सकते हैं वो कहां पर मिलेगा आपको, प्राइमरी फेज में। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर यहां पर दिया है, डिटेल में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। आपको पता है आपके बॉडी में प्रोटीन जो है अलग अलग फंक्शन कैरिड आउट करता है। तो पहला फंक्शन क्या है प्रोटीन का, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको अच्छे से रेगुलेट करना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, ये काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक है, उसके बाद है कुछ प्रोटीन जो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल फंक्शन, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरली रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो वहां पर आपको किसका दिया है, कोलोजन का। ठीक है, कुछ जो प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कैरिड आउट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फूड, न्यूट्रिएंट या फिर ऑक्सीजन को लेकर जाना, जो एग्जांपल आपको दिया है किसका, हीमोग्लोबिन का। उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ
जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं उनको अगेंस्ट में एक डिफेंस तैयार करना, उसका काम कौन सा करता है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कुछ जो प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी में रेगुलेटरी फंक्शन कैरिड आउट करते हैं, तो वो फंक्शन उनको मतलब किसके हेल्प से कैरिड आउट किया जाता है? हार्मोन्स के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद हमारे एंजाइम। ओके, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा केमिकल काइनेटिक में कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा अनन्या? कैटलिस्ट मतलब क्या करते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं? रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से एंजाइम भी क्या करते हैं? हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ओके, हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसका रेट बढ़ाने का काम किसका होता है? एंजाइम का। ओके, तो उसको हम कहते हैं एंजाइम। इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस इनसाइड अवर बॉडी। ओके, तो स्पेसिफिक एग्जांपल आपको यहां पर याद रखने हैं कुछ एंजाइम के। पहला है आपका अमाइलेज, यूरेज और कैटलिस्ट। ठीक है, तो एंजाइम मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो है उसमें क्या करते हैं? एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है, तो रिएक्शन का रेट बढ़ाने का काम किसका होता है? एंजाइम का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम। उसके बाद हमारे विटामिन। विटामिन मतलब आपको पता है, विटामिन मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए बट उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, उसको हम कहते हैं विटामिन। ठीक है, तो नॉर्मली दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो यहां पर आपको फैट सोल्यूबल कौन से है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये आपके फैट सोल्यूबल है। उसके बाद वाटर सोल्यूबल जो है आपके विटामिन बी के पूरे कॉम्प्लेक्स, और एक आपका एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन। विटामिन मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नेसेसरी है हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो उसको हम कहते हैं विटामिन। उसके बाद का टॉपिक है हमारा फंक्शन एंड डिफिशियंसी रिलेटेड टू द डिजीज। ओके, तो इस टॉपिक को हमको कुछ ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। ओके, थोड़ा आप स्लाइड देख लो। ओके, जैसे कि विटामिन डी की अगर कमी हो आपको, तो यहां पर आपको सब दिया है। विटामिन डी अगर हो तो एक बीमारी होती है रिकेट्स नाम की, वो हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये दिया है, तो 2 मिनट आप देख लो इसको। ठीक है, देख लिया आपने? हाँ, तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, इसके बाद कुछ है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मतलब आपको पता है इट इज द पॉलीमर दैट स्टोर एंड ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है आपके? अरे न्यूक्लिक एसिड क्या है? दे आर द बायोपॉलीमर विच स्टोर एंड ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। और दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है आपके, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मतलब आपको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इतना आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा इसमें याद नहीं रखना है। ये आपको स्ट्रक्चर दिया है किसका? आरएनए का। तो आरएनए इज कंसिस्ट ऑफ साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनाइन एंड यूरासिल। ओके, इस तरह की नाइट्रोजन बेसिस उसमें होती है। ओके, पहली कौन सी होती है? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनाइन एंड यूरासिल। और एक बात आपको याद रखना है, हमारा जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंड है। ओके, डबल स्टैंड नहीं है। ओके, सो आई होप you will just go through the structure which is shown here. Okay, हाँ, नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए जो आपको दिख रहा है वो कैसा है? डबल स्टैंड है। ओके, ये एक स्टैंड है और उसके साथ दूसरा भी है। और ये किस में बना होता है? नाइट्रोजनस बेस कौन सी होती है डीएनए में? ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमाइन एंड एडेनाइन। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है, डीप हमको ज्यादा जाना नहीं है। ठीक है, so clear about DNA and RNA.